नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों से ये आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि आर्थिक विपन्नता से भी आजादी थी। एक ऐसी आजादी जिसमें हमें हमारे भविष्य का फैसला करने का अधिकार मिला। उसी अधिकार का उपयोग कर भारत आज कहां से कहां पहुंच चुका है, इसको आर्थिक तौर पर समझिए। अगर अब तक की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास क्रम को समझने की कोशिश की जाए तो इसे दो कालखंड में बांटा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण से पहले का दौर, उस दौर में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और सरकारी उद्योगों पर टिकी हुई थी। अर्थव्यवस्था काफी हद तक सोवियत रूस से प्रेरित थी। इस दौर में सभी तरह के काम सरकार द्वारा किए जाते थे। इस दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उस समय ऐसा माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मुनाफा कमाना जानते हैं, इसलिए उसे हे दृष्टि से देखा जाता था और उद्यमिता को दुर्लभ प्रजाति माना जाता था। प्रतिस्पर्धा ना के बराबर थी। इंडिया अनबाउंड में लिखी एक लाइन के मुताबिक, जब किसी ने नेहरू से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के बारे में सलाह दी थी तो उनका जवाब था कि हमें 15 तरह के टूथपेस्ट की क्या जरूरत है। हालांकि उस दौर में कई अच्छे काम भी हुए थे। खासकर इस दौर में दो तरह की क्रांतियां देखने को मिली, एक हरित क्रांति और दूसरी सफेद क्रांति। इसने भारत को सक्षम बनाने के साथ साथ उसकी आयात निर्भरता को भी काफी हद तक कम कर दिया। भारत के लिए ये इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वही विश्व स्तरीय IITs AIIMS की स्थापना भी महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद का दौर, एक विशाल आबादी वाले देश की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये उपलब्धियां ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, क्योंकि देश की जनता दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल करना चाहती थी। यही वजह है कि 1991 में जब देश को अपना खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे तो आखिर में दशकों से निजी और विदेशी निवेश के लिए बंद पड़े अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। उसके बाद तो इस देश ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। आंकड़ों में समझे तो आजादी के वक्त भारत की GDP 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो 7 दशकों में करीब 70 गुना बढ़कर 209 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। आजादी के बाद 1950 से 1979 तक भारत की GDP औसतन 3.5% की दर से बढ़ी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है। जबकि 2018 से 2019 तक भारत की GDP 7.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी। आजादी के 13 सालों बाद 1960 में भारत की पर कैपिटा GDP 5,682 रुपए थी, जो मार्च 2018 में बढ़कर 1,38,210 रुपए हो गई। इस तरह 1960 के बाद से अब तक GDP पर कैपिटा करीब 24 गुना हो चुकी है। आजादी के वक्त भारत के पास करीब $2 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि अब भारत के पास 513 अरब विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। विकास का सीधा असर लोगों के जीवन यापन पर पड़ता है, जिससे लोगों की आयु भी बढ़ती है। आजादी के वक्त भारत में जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु बहुत कम थी। 1960 में भारत में जीवन प्रत्याशा 41 साल थी। फिलहाल जीवन प्रत्याशा से जुड़े 2015 के आंकड़े उपलब्ध हैं। विश्व बैंक के मुताबिक 2015 में जीवन प्रत्याशा 68.35 साल थी। यानी आजादी के बाद से आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों में जीने की क्षमता 27 साल से भी ज्यादा बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।